नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धाष्ट्रो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मकर राशि का जुलाई 2020 का संपूर्ण राशिफल। कैसे होंगे ग्रह योग, कैसे होंगे ग्रहों के राशांतर और वो आपके राशि पर किस प्रकार से परिणाम करने वाले हैं, कौन से निर्णय आपको लेने हैं, कौन से निर्णय आपको टालने हैं, सभी के बारे में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आपका जो स्वास्थ्य है, मानसिक या फिर शारीरिक, वो किस प्रकार का होगा। तो पिछले करीबन 10-12 दिन से आप देख रहे हो कि आपको मानसिक जो स्ट्रेस है वो बहुत ज़्यादा आ रहा है। आप निर्णय नहीं ले पा रहे हो, छोटी मोटी बातों को लेकर स्ट्रेस या टेंशन बना हुआ है और ये जो बात है वो आगे आने वाले करीबन 14-15 तारीख तक रहेगी। इसके बाद जो स्ट्रेस है वो धीरे धीरे कम होते हुए नज़र आएगा। अब अगर आप किसी एलर्जी से परेशान हो तो भी ये जो संपूर्ण महीना है उसमें आपको एलर्जी से रिलेटेड छोटी मोटी प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशंस सामने आ सकती है। हालांकि ये जो बातें हैं वो बहुत बड़ी नहीं है शारीरिक तौर पर, लेकिन ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक है। जैसे मैंने कहा कि मानसिक तौर पर छोटे मोटे प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशन आपको रह सकते हैं 15 तारीख तक। इसके बाद हम चर्चा करेंगे आपका जो आर्थिक स्तर है उसके संदर्भ में। इसके बारे में हम दो तरह से विचार करेंगे। एक तो जो हम हर एक महीने में हमारी जो कोई भी राशि होती है उसके संदर्भ में हम इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर बैलेंस करते हैं, सेविंग्स करते हैं, उसके बारे में। और दूसरी जो हम प्रत्यक्ष कमाते हैं, मतलब जिससे हमें लाभ मिलता है नौकरी करने से या फिर बिजनेस करने से। तो पहले हम ये देखेंगे कि आपके जो महीने की जो इन्वेस्टमेंट है या फिर सेविंग्स है उसके बारे में बहुत ऐसी प्रॉब्लम, बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशंस वाली बात तो नहीं होगी। वो जैसे आप करते हो उसी प्रकार से होगी। और दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात जो कि आप प्रत्यक्ष लाभ जिसे हम बोलते हैं वो आपको काफ़ी अच्छी तरीके से मिलेंगे। काफ़ी अच्छी तरीके से इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा, लेकिन जितना एक्सपेक्ट करते हो उसी प्रकार से आपको मिल सकते हैं। उसमें कोई प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशंस आपको नहीं आएंगे, तो चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात आपके जो घर के जो मामलात है उसके संदर्भ, मतलब घर का जो सुख जिसे हम बोलते हैं वो किस प्रकार का होगा। घर के सुख के बारे में अगर देखा जाए जो छोटी मोटी बातें वगैरह हो सकती है, हालांकि मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो कोई बड़ी दिक्कत वाली प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशंस बिल्कुल भी नहीं आएंगी। तो ध्यान रखना, ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात आपके लिए नहीं आएगी। घर के जो मामला जैसे पिछले करीबन 2-3 महीने से चल रहे हैं उसी प्रकार से होंगे, तो उसके बारे में कोई बड़ी रिमोट ऐसी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएंगी। और सबसे अभी जो बात मैं कर रहा हूँ वो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है कि आपकी लव लाइफ किस प्रकार की होगी। तो आपने देखा होगा कि पिछले करीबन 1 से 1.5 महीने से आपकी जो लव लाइफ है उसमें असमंजस की बातें बहुत हो रही है। आप निर्णय नहीं ले पा रहे हो या फिर उसमें प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं। लेकिन इस महीने में आप पूरी तरह से आप जो भी पिक्चर होगा वो आपके पास क्लियर होगा कि किस तरह से आपको लव लाइफ में आगे बढ़ना है, या फिर उसमें कोई प्रॉब्लम आ रहे थे वो पूरी तरह से नॉर्मल भी हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपकी जो मानसिकता है वो काफ़ी बढ़िया देखी जाएगी। उसी प्रकार अगर आप शेयर मार्केट से डील करते हो या फिर ऐसे किसी संस्था से जहाँ पर लक या फिर भाग्य ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, तो ये जो लक है वो आपके साथ पूरा का पूरा बना रहेगा, यद्यपि आपकी राशि 7.5 में है फिर भी। तो इस महीने में ये जो बात है आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह से महसूस होगी, तो कोई चिंता करने की प्रॉब्लम वाली बात बिल्कुल भी नहीं होगी। अब हम चर्चा करेंगे आपका जो वैवाहिक सुख है उसके संदर्भ में। वैवाहिक सुख के बारे में अगर देखा जाए तो पिछले महीने में, मतलब जून के करीबन 17-18 तारीख से लेकर 22-23 तारीख में आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशंस हुए थे। लेकिन इस महीने में ऐसी कोई भी बात आपको नज़र नहीं आएगी, जो कि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। लेकिन 19 तारीख से लेकर करीबन 21 तारीख या फिर 18 तारीख से लेकर करीबन 22 तारीख तक का जो समय है इस महीने का, इसमें आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके स्वास्थ्य के बारे में प्रॉब्लम वगैरह आ सकती है, या फिर उनमें और आप में तू मैं हो सकती है। तू मैं की जो बातें हैं थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ भी सकती है, तो आपके भावनाओं के ऊपर थोड़ा सा नियंत्रण रखना आवश्यक है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे आपके करियर के बारे में। करियर के बारे में दो तरह से विचार करेंगे, अगर आप नौकरी करते हो या फिर अगर आप व्यवसाय करते हो। तो अगर आप नौकरी करते हो तो उसके संदर्भ में अगर देखा जाए तो पिछले करीबन 10-15 दिनों से या फिर आने वाले करीबन 15-16 तारीख तक का जो समय है वहाँ पर थोड़ा सा असमंजस का हो सकता है। नौकरी के बारे में आप पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं हो सकते, या फिर नौकरी के बारे में कुछ अलग विचार भी आपके आ सकते हैं। हालांकि आपकी जो राशि है वो बहुत ही कूल और कलेक्ट है, मतलब बहुत सोच विचार करती है आपकी राशि, लेकिन इस मामले में थोड़ा सा असमंजस में आप आ सकते हो।
जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, खास करके आप जो नौकरी करते हो वहाँ पर ऑफिस पॉलिटिक्स जिसे हम बोलते हैं, वो उसके संदर्भ में कुछ बातें उभर कर सामने आ सकती हैं। तो उसके ऊपर आप खुद पर थोड़ा सा नियंत्रण रखना ज़्यादा आवश्यक है। किसी भी मामले में आपकी जो एग्जिस्टिंग जो नौकरी है वो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। जो भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो मानसिक तौर पर या फिर शारीरिक तौर पर, वो करीबन 15-16 तारीख के बाद नॉर्मल भी होने वाले हैं। तो बिल्कुल भी यह विचार मन में नहीं लाना कि आप नौकरी छोड़ने वाले हो या फिर उसके बारे में सोच रहे हो। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात कि अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो तो जो बिजनेस से रिलेट करने वाले मकर राशि के व्यक्ति है, उनके लिए ये समय बहुत ही अच्छा है। कुछ नए नए आपको रिजल्ट्स मिल सकते हैं, कुछ नए अपॉर्चुनिटीज़ आपको आ सकती है जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। तो इसके ऊपर ध्यान रखना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि आपको कुछ नए अपॉर्चुनिटी आ सकते हैं। आपका जो बिज़नेस है, आपका जो भी व्यवसाय है, वो काफ़ी अच्छी तरीके से आगे बढ़ सकता है। तो उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। और पूरी तरह से मोटे तौर पर देखा जाए तो बिज़नेस के बारे में, पैसे के बारे में ऐसी कोई प्रॉब्लम आपको बिल्कुल भी नहीं आएगी। सिर्फ घर की जो मामलात होंगे वो थोड़े अलग तरीके से हो सकते हैं, लेकिन मोटे तौर पर देखा जाए तो ये जो संपूर्ण महीना है आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे जो एस्पेक्ट होते हैं या फिर योग होते हैं उसके संदर्भ में, जो कि महत्वपूर्ण योग है। तो बुध और मंगल का केंद्र योग होने जा रहा है। उसका जो कालावधि होगा 7 तारीख से लेकर करीबन 9 तारीख तक का होगा। मंगल और बुध का केंद्र योग, मंगल जो कि आपके तृतीय भाव में है, और ये जो योग है वो दृष्टि अधिष्ठित केंद्र योग है, और उसमें बुध वक्री भी है। तो पहले महत्वपूर्ण बात, आपके सेहत के बारे में ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहाँ पर के जो गुप्त शत्रु होते हैं उनसे थोड़ा सा उन पर थोड़ा सा कंट्रोल रखिए, उनके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना आवश्यक है। उसके बाद करीबन 19 तारीख से लेकर 21 तारीख तक का जो समय है उसमें रवि और शनि का प्रतियोग होने जा रहा है। शनि जो कि आप ही के राशि में भ्रमण कर रहा है, उसके साथ आपके सप्तम भाव का जो रवि है वह प्रतियोग करने जा रहा है। तो दो बातें हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक है। हालांकि ये जो पर्टिकुलर एस्पेक्ट है वो 19 तारीख से लेकर, इसका प्रभाव 19 तारीख से लेकर 21 तारीख तक का होगा। दो बातें उसमें हो सकती है। पहली तो आपके सेहत के बारे में, और दूसरी अगर आपका विवाह हुआ है तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनमें और आप में कोई जमकर प्रॉब्लम हो सकती है। सिर्फ इसका जो कालावधि है वो 3 दिन का है, लेकिन कभी कभी एक छोटा सा समय भी जो आपके जो रिलेशंस है उसके लिए प्रॉब्लम वाला हो सकता है। तो थोड़ा सा ध्यान में रखना ये जो समय है, मैंने 19 तारीख से लेकर 21 तारीख तक ये जो 3 दिन है। उसके बाद हम चर्चा करेंगे शुक्र और नेपच्यून का केंद्र योग भी होने जा रहा है। शुक्र जो कि आपके पंचम स्थान में है, उसके साथ आपके द्वितीय भाव का जो नेपच्यून है वो केंद्र योग करने जा रहे हैं। इसमें दो बातें हो सकती है। इसका जो कालावधि है वो 26 तारीख से लेकर 28 तारीख तक का है, और इसमें दो बातें हैं, उसके ऊपर ध्यान रखिए। अगर आप किसी के प्रेम में हो तो लव लाइफ में प्रॉब्लम आ सकती है, और वो मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हो सकती है। मतलब इसमें कोई बात नहीं होगी, कोई तथ्य नहीं होगा, लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से वो बात हो सकती है। उसी प्रकार अगर आप शेयर मार्केट से डील करते हो तो वहाँ पर भी इन तारीखों के दरमियान, इन दिनों के दरमियान कोई भी बड़े डील नहीं करना, फंस सकते हो। तो इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना आवश्यक है। उसी प्रकार बुध और नेपच्यून का के नवपंचम योग यानी कि त्रिकोण योग होने जा रहा है। तो जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहाँ पर के जो आप अनुभव करोगे, मतलब जैसे मैंने कहा कि ऑफिस पॉलिटिक्स आपके साथ हो सकता है, तो वहाँ पर के जो लोग होंगे उनके बारे में क्या किया जाए जिसकी वजह से आप उनके ऊपर अंकुश रख सके, तो उसके संदर्भ में कुछ अच्छा सोच विचार हो सकता है, और वो पॉजिटिव भी हो सकता है। उसके बारे में कुछ नए आइडियाज़ आपको आ सकते हैं। गट फीलिंग जिसे हम बोलते हैं, अंदर से कोई बात हमें सोचती है, वो तर्क के ऊपर आधारित नहीं होती। तो ऐसी जो बात है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकती है, आपको उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। तो अगर ऐसी कोई आइडियाज़ आती है तो उसके ऊपर ज़रूर अमल कीजिए, जिसकी वजह से आगे आने वाला जो समय है वो काफ़ी मायनों में नॉर्मल हो सकता है, आपके लिए शुभ फलदायी भी हो सकता है। इसी प्रकार हर एक महीने में पूर्णिमा और अमावस के दिन होते हैं, और इन दिनों में हमारा जो रक्तचाप होता है वो थोड़ा सा हाई होता है, हमारा बीपी जो होता है वो थोड़ा सा हाई होता है, और इमोशनल होने के कारण ये बात होती है। और इमोशंस में अगर आप कोई भी डिसीज़न लेते हो तो वो नॉर्मली गलत होते हैं। तो इसी वजह से ये जो कालावधि है वो ध्यान में रखना आवश्यक है। इसके जो प्रभाव वाले दिन हैं वो ध्यान में रखने आवश्यक है। पूर्णिमा का जो प्रभाव है वो रहेगा
4 तारीख से लेकर 6 तारीख तक, और अमावस का जो प्रभाव होगा वो 19 तारीख से लेकर 21 तारीख तक का होगा। तो इन दिनों में किसी भी प्रकार के बड़े निर्णय नहीं लेना, प्रॉमिसेस नहीं करना, कमिटमेंट नहीं करना, विटनेस बिल्कुल भी नहीं रहना। तो दोस्तों ये था मकर राशि का जुलाई 2020 का संपूर्ण राशिफल। आपको ये राशिफल कैसे लगा, आपने किस तरह से अनुभव किया, इसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।